कल को सरकार आपके घर को बेच रही है, आपकी मकान को, दुकान को बेच रही है, आपकी गाड़ी को बेच दे बिना पूछे, तो आप क्या करेंगे? किसके पास गुहार लगाएंगे? एक कहावत है, डेटा इज द न्यू ऑयल। जो भी आपका डेटा है वो आज के समय में सबसे ज्यादा कीमती है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनल डेटा लेना चाहता है। और ये पर्सनल डेटा इतना महंगा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचते होंगे कि मेरा नाम, मेरी एज, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेकर कोई कर ही क्या सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप वो सामान है आज बाजार में जो बिक रहा है लगातार कंपनियों से। आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे सामान हो सकता हूं, आप कब क्या खरीदेंगे, आपकी जरूरत हो न हो, आपको कब क्या खरीदवाया जाएगा, किस कंपनी से खरीदवाया जाएगा, ये आपके इसी पर्सनल डेटा से तय कर दिया जाता है। और ये तय करने वाले कौन होते हैं? पहले तो एक कंपनियां हो गई थी, लेकिन अब सरकारें भी इस लाइन में आ गई हैं। वैसे तो सरकार बहुत कुछ बेच रही है, लेकिन अब आपका पर्सनल डेटा भी सरकार बेचने वाली है। मैं ठीक कह रहा हूं? अभी मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से पर्सनल डेटा बिल जो है, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो लाना चाहिए था सरकार को, वो सरकार ने 3 साल बाद वापस ले लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिन कमेंट कर दूंगा, देख लीजिएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस बिल को ना लाने के बाद अब सरकार बात कर रही है कि आपके डेटा को बेचा कैसे जाए। आईआरसीटीसी ने यह कहा है कि हम 100 टीबी का, टेराबाइट का जो पर्सनल डेटा है, जो रेलवे में आप जब भी कभी टिकट बुक करवाते हैं कहीं पर ट्रेवल करने के लिए, जैसे दिल्ली से मुंबई अगर आप जा रहे हैं, तो आप पीएनआर और उस टिकट को बुक कराने के लिए अपना पूरा डेटा डालते हैं, नाम, एज, सेक्स, उसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, सब कुछ आप डालते हैं। ये आपका डेटा है, पर्सनल डेटा है। अगर ये डेटा लीक हो जाए तो हो सकता है आप ये कहेंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा जब आप दिल्ली से मुंबई अगर जा रहे हैं तो मुंबई पहुंचते ही आपके पास मैसेज आएगा कि जोमेटो के इतने आउटलेट हैं, यहां पर ओला की इतनी गाड़ियां हैं। उसके बाद एक होटल कंपनी का मैसेज आएगा कि हमारे होटल्स यहां यहां हैं, 4 स्टार, 5 स्टार। आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये तो फैसिलिटी है, इसमें मैं बिका कैसे? आपको जरूरत हो न हो, आप ओला उबर लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे थोड़े दिन में, क्योंकि वो जरूरत फील होने लगती है। आप एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचिए कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग में जितनी भी चीजें खरीदी हैं उनमें से मुझे जरूरत कितनी चीजों की थी। एक स्टडी ये कहती है कि 50 से 55% चीजें जो हम ऑनलाइन खरीदते हैं उनमें से 50 से 55% चीजों की हमें जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम खरीद लेते हैं। इतनी एडवर्टाइजमेंट देखकर और इतनी सारे डिस्काउंट और ये चीजें देखकर हम खरीद लेते हैं। कहने का मतलब है ये कंपनीवाद शुरू हो रहा है। ये कंपनियां आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकालना चाहती हैं। और ये पैसा कैसे निकलेगा? जो डेटा आपका इनके पास होता है उसी डेटा से आपके जो है जेब का पैसा सारा इन्हीं के पास जा रहा है। अब सरकार भी इस लाइन में जुड़ गई है। सरकार के पास लगभग 60 से 70 करोड़ लोगों का डेटा है, जो 100 टेराबाइट का अभी स्पेस में ये डेटा अभी रेलवे स्टोर किया हुआ है इसने, आईआरसीटीसी ने। और इस डेटा को बेचने की बात कर रही है। उन्होंने एक कंसल्टेंट को हायर करने की बात की है कि हम ये जो डेटा है इस डेटा को किस तरीके से बेच सकते हैं। मतलब आप हमें बताइए कि हम इस डेटा को किस तरीके से बेचें। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद टेंडर निकाला जाएगा, जो जितने पैसे देगा, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे ये डेटा बेच दिया जाएगा। उसके बाद वो इस डेटा का क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो सरकार ही जाने या वो कंपनी जाने। हालांकि सरकार ये कह रही है हम डेटा प्रोटेक्शन बिल और आईटी एक्ट और इन सब चीजों का, बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो सरकार 3 साल से आपके डेटा प्रोटेक्शन बिल को लटका रही है उसके बाद वापस ले लेती है, क्योंकि उसमें 81 रिकमेंडेशंस और 12 बदलाव के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोल देती है, तो क्या वो इन नियमों का और क्या वो इन बिल्स का कुछ ध्यान रखेगी आपके डेटा को बेचते हुए? और अगर सरकार ने रख भी लिया तो क्या वो कंपनियां इस चीज को फॉलो करेंगी? भारत जैसे देश में जहां नियम ताक पर रखे जाते हैं और आपकी जेब में अगर पैसा हो और पावर हो तो सब कुछ बिकता है। आप बिक रहे हैं, आपके लिए कुछ भी फ्री नहीं है। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ भी फ्री में जो ये
स्क्रॉल करते हैं वो फ्री नहीं है, उसमें बिक आप रहे हैं। आपका एक एक डेटा, आप किस दिन कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब घूमने जाएंगे, मोबाइल नंबर, सारी चीज उनके पास है। उनके पास एक एक पल की खबर है कि आप कहां जाते हैं। और यही उन्हें चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया कि डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा है वही मालिक है, वही राजा है आने वाले समय में। और ये धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे आपको इसके कंसिक्वेंसेस भी नजर आएंगे। आपने जब कोई भी टिकट बुक की तो अपनी डिटेल सरकार को सिर्फ इसलिए दी थी कि मैं टिकट बुक कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। और सरकार अब क्या कर रही है, आपसे बिना पूछे, आपसे बिना कंसेंट लिए वो इस डेटा को बेच रही है। सवाल यहां खड़ा होना चाहिए, मेरा डेटा कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, वो मुझे तय करना चाहिए, सरकार नहीं होती है तय करने वाली। आप समझिए इस बात को। कल को सरकार आपके घर को बेच रही है, आपकी मकान को, दुकान को बेच रही है, आपकी गाड़ी को बेच दे बिना पूछे, तो आप क्या करेंगे, किसके पास गुहार लगाएंगे? ये ठीक उसी तरीके से है। आज सरकार आपसे बिना पूछे आपका डेटा बेच रही है। सवाल ये उठना चाहिए, हमें ये सवाल करना चाहिए, सरकार से सवाल होना चाहिए, ताकि कल को वो आपकी कोई भी चीज आपके घर से उठाकर, आपकी गाड़ी, आपका दुकान, मकान ना बेच दे। आपने सिर्फ एक टिकट बुक कराने के लिए वो डेटा दिया था, ना कि खुद को बेचने के लिए वो डेटा दिया था। कंपनियां ताक में बैठी हैं इस डेटा को लेने के लिए, और वो चाहती हैं कि ये सब डेटा आए। जब उनके पास पूरा डेटा आएगा, जब उनके पास ये होगा कि कब लोग ट्रेवल कर रहे हैं, किस तरीके से, कहां ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, किन दिनों में ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये कंपनियां बड़े आराम से आपको ऑप्शंस दे देंगी, वहां पर होटल के, वहां पर कैफे के, वहां पर कैब्स के। ये फैसिलिटीज तो है, लेकिन जरूरत नहीं है आपको इन चीजों की। इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत पैदा कर दी जाएगी। और लगातार ये बात उठ रही है कि आपका डेटा बहुत महंगा है और आप इस कंपनीवाद के चक्कर में लगातार पिसते जाएंगे। अब महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद भी आप मजबूर होते हैं इन चीजों के अलावा। सोशल डिलीमा में मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से सोशल मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करके आपको विचारों को भी इन्फ्लुएंस करता है, आपके एक आइडियोलॉजी भी बना देता है, आपकी जेब से पैसा भी खरीदता है, निकाल लेता है। तो आप मतलब आपके पास बचा क्या है? आप पूरी जिंदगी एक सोशल मीडिया जो आपको इस सोच रख देता है, वही उसी सोच के साथ आप जीते हैं, वही आप खरीदते हैं, वही आप खाते हैं। तो इसमें रहा क्या? आपके पूरे जीवन में आपका खुद का हुआ क्या? आपके पास कुछ नहीं बचा है। सिर्फ आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी के दिन काटते जा रहे हैं, और उसी के साथ आप अपनी जिंदगी काट देते हैं। आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल लिया जाता है। सरकार को हजारों करोड़ रुपए मिल जाएगा, आईआरसीटीसी को 1000 करोड़ रुपए मिल जाएगा इस डेटा के लिए। उसके बाद कंपनियां हजारों करोड़ कमाएगी। जो कंपनी 1000 करोड़ का डेटा खरीदेगी सरकार से, आपका पर्सनल डेटा, क्या वो उस डेटा को 1000 करोड़ में खरीद कर 10,000 करोड़ नहीं कमाएगी? बिल्कुल कमाएगी। वो खरीद ही इसीलिए रही है कि वो इससे करोड़ों रुपए कमाए। खैर, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इन चीजों पर सवाल उठने चाहिए, क्योंकि ये आपका डेटा है और इसको बिना कंसेंट के कभी नहीं दिया जा सकता। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।